Welcome all. We have done theory and practice related to dimensional analysis. Let's do few more questions. देखो क्या कहा है हमें, फाइंड डायमेंशनल इक्वेशन फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सो हमें पता है हम हीट सप्लाइड इज गिवन बाय एम सी डेल्टा टी. यहाँ पर क्यू इज हीट सप्लाइड ऐसा कहते हैं हम, सी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी is temperature change and m is mass. ठीक है. अब देखो हमें हीट, वी नो हीट का यूनिट रहेगा जूल, ऐसा यूनिट. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट हमें पता है, इट इज जूल पर केजी केल्विन. टेम्परेचर चेंज विल बी मेजर्ड इन केल्विन एंड मास इन केजी. ठीक है. सो देखो क्या हम यहाँ पर सी के डायमेंशन चाहिए तो सी का फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? तो आराम से लिख सकते हैं सर. वी कैन राइट सी इक्वल टू क्यू अपॉन एम इंटू डी टी. अब देखो क्यू है एनर्जी, एम है मास, डेल्टा टी है एक्सक्यूज मी टेम्परेचर चेंज. तो क्या हम इन क्वांटिटीज के यूनिट्स को फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं. देखो ये सी आ जाएगा हमारा हीट, इट इज मेजर इन जूल. जूल वर्क का भी यूनिट है. वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. मैं फोर्स को मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट विच इज माय वर्क, जिसका यूनिट जूल है, एनर्जी का यूनिट भी जूल है. सही है. फिर आगे मास का यूनिट है केजी और टेम्परेचर चेंज होगा इन केल्विन. इसे रीअरेंज करते हैं तो ये आ जाएगा केजी केजी कैंसल, मीटर एक, ये डिस्प्लेसमेंट है. अब देखो हाँ ये गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर. सो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर. सेकंड स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, ए स्क्वायर इंटू के. ठीक है. देखो एक बार फिर से मैं बताता हूँ. दिस इज हीट जूल. जूल को मैं फोर्स, ये फोर्स का यूनिट है मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसका यूनिट मीटर, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ. मास का यूनिट केजी लिखा है, नीचे केल्विन. ठीक है. सो यह आ जाएगा मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में सेकंड स्क्वायर इंटू केल्विन, केजी केजी कैंसिल. सो मेरे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन आ जाएगा. मास है क्या इसमें? नहीं है. लेंथ है क्या? 2 बार है न्यूमरेटर में. टाइम है क्या? 2 बार इन डिनोमिनेटर. एंड टेम्परेचर, जिसको मैं के कह सकता हूँ, वो है 1 बार इन डिनोमिनेटर. समटाइम्स थीटा इज ऑल्सो यूज फॉर टेम्परेचर. तो इस प्रकार से हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन निकाल सकते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. देखो क्या कहा है, the energy consumed by a device depends on its resistance R, current I and time t for which device is operated. Find the relation for the same. So हम लिखते हैं energy consumed E depends on resistance R, current I and time t. Relation नहीं दिया है इसलिए लिखते हैं raised to the power A, B and C. ठीक है. अब
हर एक क्वांटिटी का डायमेंशनल इक्वेशन लिख लेते हैं। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को अगर हम कंसिडर करेंगे तो इट इज मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। मास का यूनिट केजी, m टू द पावर 1, वेलोसिटी का स्क्वायर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, r का तो निकालना पड़ेगा। I is itself is a fundamental quantity, so I के लिए लिखेंगे m0 l0 t to the power 0 a to the power 1, and this is time, which is again fundamental quantity, m0 l0 t to the power 1 a to the power 0। यहाँ पर भी a अपन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, मतलब अपना कंफ्यूजन नहीं होगा। अब सिर्फ ये जो रेजिस्टेंस है इसका डायमेंशनल इक्वेशन अपने को निकालना पड़ेगा। निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला पता है रेजिस्टेंस का? R इक्वल टू वी बाय आई। अब V को मैं W बाय क्यू लिख सकता हूँ और Q को I इंटू टी लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो V पोटेंशियल इज W बाय क्यू, क्यू डिनोमिनेटर में आने वाला है, ऊपर W, Q को लिखा IT और ये इसके साथ का I। इसे और सिंप्लीफाई किया तो वर्क which is force into displacement, force mass into acceleration into displacement का यूनिट मीटर। I itself is a fundamental quantity, ampere square second। सो हमारे रेजिस्टेंस का डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा m एक बार ही है m1 मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, l2 सेकंड स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे t टू द पावर -3 a टू द पावर -2। विद प्रैक्टिस अब हमें ऐसे डायरेक्टली निकालते आना चाहिए। सो अगर ये इनके डायमेंशनल इक्वेशन है तो हम कहते हैं कि देखो ये जो डायमेंशनल इक्वेशन है इसे E इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी r टू द पावर a, I टू द पावर b एंड t टू द पावर c लिखते हैं। और अगर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m1 l2 t टू द पावर -2 a टू द पावर 0 इक्वल टू k तो कांस्टेंट है, इसके लिए कुछ भी नहीं आने वाला है, r m1 l2 t to the power -3 a to the power -2 raised to the power a। current m0 l0 t0 a to the power 1 to the power b, and time m0 l0 t to the power 1 to the power c। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो देखो m to the power a यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, l to the power 2a इतना ही रहेगा, t to the power -3a plus c and a to the power -2a plus b। अगर ऐसा है, बीच में इक्वल टू का साइन है, बेसेस सेम है, इसका मतलब हमारे जो इंडेक्सेस है, पावर्स है, वो सेम होनी चाहिए। ये रिलेशन हमें देगा a इक्वल टू 1 2a इक्वल टू 2, that is a इक्वल टू 1 -2 इक्वल टू t टू द पावर -3a प्लस c। अगर वैल्यू पुट करते हैं a की 1 तो दिस इज -3 इंटू 1 -3, ये इधर चले गए तो +3, 3 - 2 इक्वल टू c, देयरफॉर c इक्वल टू 1। और -2a प्लस b इक्वल टू 0, देयरफॉर b इक्वल टू 2a, दैट इज b इक्वल टू 2। अगर ये वैल्यूज पुट करते हैं तो ये रिलेशन बन जाएगा E इक्वल टू k r टू द पावर 1 I टू द पावर 2 t टू द पावर 1। इसे रीअरेंज करते हैं तो ये होने वाला है E इक्वल टू
आई स्क्वेयर आर टी। अब आपको रियलाइज होगा ये रिलेशन आपने जूल्स लॉ करके पढ़ा है। द डिवाइस जहां पर एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है तो आप कहते हो हीट जनरेटेड इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अगेन द वैल्यू ऑफ के इज 1, ये हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला है। सो इस प्रकार से डायमेंशनल एनालिसिस हमें इक्वेशंस फाइंड आउट करने में मदद करेगा। ठीक है, चलो आगे जाएंगे और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो देखो क्या कहा है। Find the dimensions of a by b in relation p equal to a minus bt square upon bx। क्या रिलेशन दिया है? p प्रेशर इज इक्वल टू a minus bt square अपॉन bx। इसे मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। आप लिख सकते हो प्रेशर इक्वल टू a अपॉन bx माइनस bt स्क्वेयर अपॉन bx। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप आराम से कहोगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एवरी टर्म शुड हैव सेम डायमेंशंस। अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्रेशर है तो आरएचएस साइड की हर टर्म शुड हैव डायमेंशन ऑफ प्रेशर। दैट इज a अपॉन bx शुड हैव डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। ये आपको कहेगा a by b इक्वल टू dimensions of pressure into dimensions of length। ये x इधर चला आया ना मल्टीप्लीकेशन में। x क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मतलब लेंथ है, तो डायमेंशन ऑफ लेंथ। सो देखो a बाय b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होने वाला है? प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? फोर्स मतलब निकाल लेते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन अपॉन एरिया। इनके यूनिट लिखते हैं तो मास इज केजी, एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। इसलिए आप प्रेशर के डायमेंशन लिखते हो m1, ये m और नीचे का m स्क्वायर, नीचे का m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक ही लेंथ बचेगी L1, वो माइनस रहेगा बिकॉज इट इज इन डिनोमिनेटर। सेकंड स्क्वायर डिनोमिनेटर में है t टू द पावर -2। ठीक है, t टू द पावर -2। सो ये बन जाएंगे डायमेंशन ऑफ प्रेशर विल बी m1 l टू द पावर -1 t टू द पावर -2 into dimension of length will be m0 l1 t to the power 0। so a by b के डायमेंशन रहने वाले हैं m1 l to the power 0 t to the power -2। so ये हमारे डायमेंशंस रहेंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल सवाल होता है। ओके सर, सही है। और एक आधा क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो क्या कहा है, हमें कहा है speed of light c, kinetic energy k and force are considered as fundamental units, then find dimensional formula for mass। ओके करते हैं, हम कहते हैं let m be the mass which is proportional to speed of light, kinetic energy and force। रिलेशन कैसा है ये पता नहीं है इसलिए लिख रहे x y and z। so that is m equal to constant c to the power x, k to the power y, f to the power z। अब देखो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहने वाला है? इट इज m1 l0 t to the power 0, c which is speed of light, स्पीड है तो मीटर पर सेकंड,
m0 L1 t to the power -1. K, kinetic energy half mv square kg, velocity का square L2 t to the power -2, and force mass into acceleration m1 acceleration मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसे रिलेशन में पुट करते हैं तो देखो हमारा रिलेशन हो जाएगा देयरफॉर m m1 L0 t to the power 0 should be equal to k तो कांस्टेंट है, c is m0 L1 t to the power -1 to the power x, k is m1 L2 t to the power -2 to the power y, and तीसरा है फोर्स m1 L1 t to the power -2 to the power z। अगर ऐसा है तो ये रिलेशन बनने वाला है LHS equal to m 0 into x 0, 1 into y will be y, 1 into z will be plus z, L x plus 2y plus z, and t minus x minus 2y minus 2z। अगर ऐसा है तो y plus z equal to 1, x plus 2y plus z equal to 0, and minus x minus 2y minus 2z equal to 0, that is x minus 2y x plus 2y plus 2z equal to 0। अब देखो ये दोनों इक्वेशन की तरफ आप देखोगे तो यू विल रियलाइज x plus 2y plus z, x plus 2y plus z equal to 0। सो अगर 1 minus 2 करते हैं तो यहाँ पर आने वाला है z equal to 0। x plus 2y plus z, इसके जगह मैं 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ z बचेगा विच इज इक्वल टू 0। अगर z की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू 1 है तो दिस इज x plus 2 into 1 plus 0 equal to 0, that is x equal to -2। अगर ऐसा है तो मेरा मास आने वाला है k c to the power x की वैल्यू -2, k to the power y which is 1 and f to the power 0। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m इक्वल टू c to the power -2, k to the power 1, f to the power 0। इस प्रकार से आप डायमेंशनल फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, आया ना ध्यान में? अभी बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, स्टेप वाइज फॉलो करो, आराम से आ जाएगा डायमेंशनल एनालिसिस। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कहा है, इफ f denote force and t denotes time then find dimensions of a and b। f अगर फोर्स है which is equal to a t to the power -1 plus bt square। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है सभी टर्म्स के डायमेंशन सेम रहेंगे तो ही इक्वेशन वैलिड रहेगा। सो at स्क्वायर शुड हैव डायमेंशन ऑफ फोर्स, ठीक है, एंड bt स्क्वायर, सॉरी दिस इज a t to the power -1 है, एंड bt स्क्वायर शुड ऑल्सो हैव डायमेंशन ऑफ फोर्स। ठीक है, सो ये a के डायमेंशन रहेंगे, फोर्स के डायमेंशन हमारे क्या रहते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन मतलब फोर्स है। सो m1 L1 t to the power -2 divided by t to the power -1, that is t to the power -1। Similarly, I can write for B force which is m1
L1 t to the power minus 2 divided by t square, that is t to the power 2. ठीक है, अगर इस प्रकार से है तो मेरा a हो जाएगा t to the power minus 1 ऊपर चले गए तो +1. So dimensions of a will be m1 L1 t to the power minus 2 plus 1 t to the power minus 1. So ये है हमारे a के डायमेंशन. ठीक है, अब ऐसा ही b का देख लेते हैं. So b के डायमेंशंस आ जाएंगे t to the power 2 ऊपर चले गए तो ये -2 हो जाएंगे. So m1 L1 t to the power minus 2 plus minus 2 is -4. So ये हमारे b के डायमेंशंस हो जाएंगे. So हमारे रिक्वायर्ड डायमेंशंस आ गए हैं. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाओ, फटाक से डायमेंशन आ जाते हैं. So इस प्रकार से हमने हमारे डायमेंशन एनालिसिस के रिलेटेड वेरियस क्वेश्चंस किए हैं. नेक्स्ट क्लास से हम एरर एनालिसिस को पढ़ने वाले हैं.